हाय स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू 1.3 का रिमेनिंग सम्स जो है वो सिखाऊंगा मैं आपको। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको क्वेश्चन 5 दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, ये आपका ट्रेपेजियम फॉर्म में पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। और आपको दिया हुआ ए आर मीन्स दिस पार्ट, ए आर इज़ 5 टाइम्स ऑफ ए पी, ए एस इज़ 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू। एंड हमको प्रूफ करना है कि आपका जो एस आर है, ये जो नीचे का साइड है, ये दिस इज़ अ 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ए आर ए पी, ए आर ए पी, ए एस ए क्यू और एस आर पी क्यू, ये आपको ये साइड बता रहे हैं। ए एस आर इस ट्रायंगल का साइड है और ए पी क्यू इस अपर ट्रायंगल का साइड है। तो हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। पहला ट्रायंगल ये लेंगे, दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, जैसे कि एंगल। अगर एंगल में हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एरो से कर सकता हूँ यहाँ पे, जिस ये वर्टिकली अपोजिट है यहाँ पे। और अगर ध्यान से देखिए, आपको गिवन में दिया हुआ था कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और पी आर उसका ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि यह एंगल और यह एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल से, मीन्स ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए आर एस। इसी चीज़ को आपको शो करना है। उसके बाद आप इसको वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करके दिखाया है इसको। आप पहले कंसीडर करेंगे, दो ट्रायंगल को लेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए आर एस। आपने यहाँ पे लिया ए, इस वे में गए हम करस्पॉन्डेंस में, ए पी क्यू और ए आर एस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए आर एस बाय अल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपका पैरेलल थे, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, अल्टरनेट। आप चाहे तो ये आर भी ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक पी क्यू ए और ए एस आर बी, दोनों इसको एक लेंगे फिर भी चलेगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है पी ए क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर ए एस, वर्टिकली अपोजिट है। जो दिखाई दे रहा है, अगर क्रॉस एक्स के फॉर्म में है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आप बाय ए टेस्ट प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो दो ट्रायंगल है ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए आर एस। हमें प्रूफ करना है, साइड के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो अभी हमको पता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, रेशो ले लिया, मीन्स ए पी अपॉन ए आर, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस लीजिए, चाहे एस आर लीजिए, बोथ आर द सेम, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है एस आर इज इक्वल टू 5 ऑफ पी क्यू। तो हमने यहाँ पे, आप चाहे तो ये दोनों पार्ट भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो ये दोनों पार्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ये दोनों पार्ट, मीन्स दिस वन, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस। अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको ए क्यू का वैल्यू जो है, यहाँ पे सॉरी ए एस का वैल्यू जो है आपको क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए क्यू को ऐसे लिखेंगे, जहाँ ए एस है वहाँ पे आ जाएगा 5 ऑफ ए क्यू, 5 ऑफ ए क्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि आपको गिवन में था यहाँ पे, बिकॉज ए एस इज़ 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1/5। तो देयरफॉर जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पी क्यू हो जाएगा, और 1 से अगर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आर आ जाएगा। तो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 5 है वो प्रूफ हो जाएगा। आप चाहे तो ये भी लेके कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कहा है। आप चाहे तो ये पार्ट भी लेके कर सकते हैं यहाँ पे, तब आपको ए आर की जगह पे 5 टाइम्स ऑफ ए पी लिखना पड़ेगा, वो भी कैंसिल होगा, तो वो भी 1/5 ही आएगा। तो इस फॉर्म में एस आर इज इक्वल टू 5 ऑफ पी क्यू आ जाएगा। दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका क्वेश्चन 5 जैसा ही है, सब कुछ डायग्राम भी उसका सेम उसके जैसा ही है, बस खाली यहाँ पे कुछ और फाइंड करने बोला है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, आपका फिगर है ये ए बी सी डी, ट्रेपेजियम फॉर्म में दिया हुआ है। साइड ए बी, यहाँ पे भी साइड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट एंगल से प्रूफ हो सकता है, और यह एंगल और यह एंगल भी प्रूफ हो सकता है। डायगोनल्स ए सी, यहाँ पर डायगोनल्स ए सी है एंड बी डी, और ये आपका डायगोनल्स बी डी है। इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, मीन्स यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए बी का वैल्यू आपको दिया है 20,
तो यहाँ पे लिखने का ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, डी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पर सी डी का वैल्यू डी सी को कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ओ बी आपको ओ बी दिया है यहाँ पे 15, और आपको फाइंड करने बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ डी, मीन्स आपको ये फाइंड करना है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क, समझ जाइए आपको फाइंड करने का है। तो यहाँ भी सेम आप क्या करेंगे, पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये साइड ये साइड ये साइड और इस साइड को फाइंड करने बोला है, तो ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मीन्स आप ओ सी डी एंड ओ ए बी ये दोनों ट्रायंगल को पहले प्रूफ करेंगे कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो आपको पहले जैसे मैंने बताया यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर ये सी डी इज पैरेलल टू ए बी है जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यह जो एंगल है साइड है और यह जो साइड है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो बाय ए टेस्ट दोनों ट्रायंगल आपके जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। बाद में हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें ओ डी मिल जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे करके दिखाया है। आपने क्या लिया यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ ए बी, जैसे कि पहले आपने बताया अल्टरनेट एंगल टेस्ट प्रूफ करना है क्योंकि सी डी और ए बी दोनों पैरेलल है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ था, तो देयरफॉर ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड फॉर्म में यहाँ बन रहा है। तो ओ सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी अल्टरनेट एंगल। अब आप देखेंगे तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, मीन्स सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वी कैन से दैट triangle OCD is similar to triangle OAB by a test of similarity। अब हमने सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया है, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के पहले आपको इसको साइड्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है। जैसे कि अगर आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये OC है, तो OC अपॉन OA लिखेंगे पहले, तो OC अपॉन OA। फिर आप ये दोनों लेंगे CD अपॉन AB, फिर आप कैसे लेंगे OD अपॉन OB, तो OD अपॉन OB। आपको जब कभी सिमिलर रहता है तो आपको इसी फॉर्म में लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर OC अपॉन OA लिया, आप ऐसे लिख सकते हैं CO अपॉन OA, बस देखिए आपको फॉर्म वही रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं आप OC अपॉन OA इज इक्वल टू CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, अब अभी आपको यहाँ पे देखना रहेगा थोड़ा सा आगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ था गिवन में, तो हमें उसमें से कौन सा पार्ट लेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको AB दिया हुआ है, तो AB कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको DC दिया है, तो मीन्स आपको CD दिया हुआ है। ये दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है और OB आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है OD। तो वी विल कंसिडर दिस वन, हमें इस पार्ट को कंसिडर करना है, यहाँ पे इसको लेना है। तो हमने इसमें से इस पार्ट को लिया है, यहाँ पे CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। CD का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, जब आप डायग्राम अगर देखेंगे तो CD का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 पुट किया, AB का वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 पुट किया, इज इक्वल टू OD को ऐसे ही लिख दिया क्योंकि OD हमें फाइंड करना है, और OB का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है 15 पुट किया। अब हम ये 15 को जो है यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 6 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 20 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू OD। इसे कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2 आपका आएगा। तो OD इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब जब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और 2 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, 9 का हाफ कितना था 4.5, तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू 4.5। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी यहाँ पे हमें फाइंड करना था OD, वो भी प्रूफ हो गया, सॉरी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ABCD इज पैरेललोग्राम, मीन्स आपका ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज़ ऑन द साइड BC, पॉइंट E जो है BC के ऊपर है। लाइन D इंटरसेक्ट रेज AB, ये जो आपका लाइन DE है वो इंटरसेक्ट करता है रेज AB पे और जाके मिलता है पॉइंट T पे। प्रूफ करना है आपको कि D इंटू B इज इक्वल टू C इंटू T। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं, जैसे कि जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपको प्रूफ करने बोला है, मीन्स D कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, DE इंटू B किधर आ रहा है, इधर आ रहा है।
इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये एक साइड हो गया और एक साइड इधर हो गया, दूसरा साइड इधर हो गया और ये साइड इधर हो गया। तो आपको यह ट्रायंगल बी ई टी, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और उसी तरह से दूसरा ऊपर ट्रायंगल ई सी डी, दूसरा ट्रायंगल आपका ये होगा। मीन्स आपको यह दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम बाद में ये प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैंने करके दिखाया है। पहले कैसे लेंगे, कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ये आपका गिवन है। ए बी सी डी जो है ये आपका गिवन है। अगर आपको पता है कि कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। हमने यहाँ पे लिया है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी सी, सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल। ये आपको पता है कि उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है आपका। अब इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है तो वी कैन ऑल्सो से दैट ए टी इज़ पैरेलल टू डी सी। एक ही लाइन में है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए टी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी सी, क्योंकि एक लाइन में तो ए बी टी आपको इधर देना है। अब यहाँ पे आपका ये अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप समझेंगे यहाँ पे यह लाइन और यह लाइन है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये इसकी जो टी डी जो इसकी है ये इसकी ट्रांसवर्स है। आप ध्यान से देखिए, ऐसे बन रहा है, ये ऐसा जाके ऐसे जाके ऐसे, यहाँ पे जेड के फॉर्म में बन रहा है। तो आपका यह जो एंगल हो गया और यह जो एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। मीन्स ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी टी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट ए टी इज पैरेलल टू सेगमेंट डी सी है, ए बी टी है, और लाइन टी डी उसका क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। देन वी कैन से दैट एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी, अल्टरनेट एंगल। अब हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ए टी डी था तो वी कैन ऑल्सो राइट बी टी ई, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो देयरफॉर हमने दैट इज़ हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं छोटा करके बी टी ई। क्यों, क्योंकि ए बी टी जो है आपका एक लाइन में है। इस कॉन्ग्रुएंट टू सी डी टी था, यहाँ पे सी डी टी था तो वी कैन ऑल्सो राइट सी डी ई, इस कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। हमें इन दोनों ट्रायंगलों को अगर सिमिलर बताना है तो मुझे इसके एंगल को और इसके एंगल को यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसके फॉर्म में लिखा है यहाँ पे ए बी टी और टी टी ई डी, ये एक ही लाइन में मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे तो दो ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, पहला ट्रायंगल आपका क्या था बी ई टी और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या बनेगा सी ई डी। ये आपका वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। यहाँ पे एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया फ्रॉम 1, अगर भी देखेंगे तो फ्रॉम 1 आपका बी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी हो जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में यह जो पार्ट है और यह पार्ट है, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल थे आपके सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे बाय ए डैश। तो मैंने यहाँ लिख के दिखाया है ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी में एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई। ये हमने फॉर्म 1 प्रूफ किया था, जो हमने पहले यहाँ पे बताया था इस चीज़ को। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, बट ये आपको रीज़न देना जरूरी है यहाँ पे, इसे मैंने इसको लिख के बताया है। देयरफॉर ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी बाय ए टेस्ट। अब आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि साइड आपको दिया था यहाँ पे बी और ई सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है बी ई अपॉन सी या ई सी। तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू टी अपॉन डी। थर्ड साइड मैंने नहीं लिया यहाँ पे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, क्योंकि हमें इन दोनों का यूज़ करना है, इसलिए मैंने खाली यहाँ पे दोनों साइड ही लिए हैं, बी अपॉन सी इज इक्वल टू टी अपॉन टी डी। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यहाँ चला जाएगा, तो डी इंटू बी इज इक्वल टू टी, ये सी यहाँ चला जाएगा तो सी हो जाएगा, तो सी इंटू टी। इस तरह से आपका जो प्रूफ करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है।
थोड़ा सा इस सम को समझना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ईजी सम है ये। इस एक्सरसाइज का सबसे ईजी सम यही है। इन ए फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट P। यहाँ पे दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं और आपको दिया हुआ है एंड AP अपॉन CP मीन्स AP अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DP। आपको ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP आपको प्रूफ करना है। तो अगेन आप बहुत इजी है, यहाँ पे आप पहले कैसे लिखेंगे, आप दो ट्रायंगल जो प्रूफ करना है उसी लिख देने का। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP आपको ये पढ़ दिया था, मतलब इनके जो दो साइड्स थे वो ऑलरेडी गिवन है कि दोनों प्रूफ हो जाते हैं। तो AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये आपको गिवन था, दिया था, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। मतलब साइड्स आपके जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ये आपको पहला पार्ट दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ढूंढना है कि अगर आपको दो साइड मिल गया है तो किस टेस्ट से ये हो जाएगा। तो आपको खाली एक ही चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा कि यह जो एंगल है यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है इन दोनों ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, ये D लिखा है यहाँ पे। तो वी कैन राइट डाउन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई आपको अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपका जो टेस्ट नंबर 2 था, अगर दो साइड यहाँ पे सेम रहते हैं और एंगल उनके बीच में आता है तो भाई SAS टेस्ट आपका प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। बहुत इजी सम था ये आपका, यहाँ पे आपको खाली ये प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, वो भी बहुत इजी सम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे आप लोग। इन अ फिगर ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन अ साइड BC, पॉइंट D जो है वो BC के साइड पे है, इज सच दैट कैसे है कि BAC इज कॉन्ग्रुएंट या इज इक्वल टू ADC। ये जो मैंने नंबर ग्रीन में दिखाया है मीन्स इसका जो वैल्यू है BAC का जो एंगल है और एंगल ADC का जो एंगल है, यह दोनों का वैल्यू जो है या एंगल का जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पे सेम है। तो आपको प्रूफ करना है कि CA² मीन्स CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना है। इसके अंदर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पहले दो ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो पहले मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से लेंगे, हम यहाँ दो ट्रायंगल वही लेंगे। अगर आपको अच्छा समझना है तो पहला आपका बिगर ट्रायंगल आएगा, ये ट्रायंगल बनेगा, मीन्स आपका ट्रायंगल बनेगा BAC। तो इन ट्रायंगल BAC एंड आपको जो स्मॉल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे ADC। पहला ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला बना और दूसरा ट्रायंगल आपको बनेगा ये जो छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये बनेगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। आपका पहली चीज़ जो है यहाँ गिवन में दी हुई थी कि BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, मीन्स ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपका गिवन हो गया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल समझेंगे क्या कौन सी दूसरी जो चीज़ है वो सेम है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंगल C जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों में कॉमन है, मीन्स BAC में भी कॉमन है और ADC में भी कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू DCA बोलिए या ACD बोलिए। भाई कॉमन एंगल आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉमन एंगल, क्योंकि कॉमन एंगल है इसके अंदर। तो आप बाय लिख सकते हैं देयरफॉर BAC इज सिमिलर टू ADC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आपको दोनों जो ट्रायंगल है वो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल लिख के तीनों जो साइड्स होते हैं वो लिख सकते हैं। मीन्स आप कैसे लिखेंगे, पहले BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो मैंने यहाँ पे CA क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ CA प्रूफ करना था स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखिए, आप एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आपको, BA अपॉन AD, तो BA अपॉन AD लिखा इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो AC अपॉन DC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CA मीन्स CA अपॉन CD। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे CA के फॉर्म में चाहिए इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC लिखे चाहे CB, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हमने CB अपॉन CA, ये ऐसा लिया। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ रीजन देना पड़ेगा पूरा फुल फॉर्म में, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल और इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अब मैंने यहाँ दो पार्ट लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, CA² चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे CA यहाँ पे भी है, CA यहाँ पे भी है। तो हम इन दोनों पार्ट को लेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को भूल जाएंगे यहाँ पे।
तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। तो अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA यहाँ पे चला जाएगा, तो CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। इस तरह से आपका जो 9 सम है वो भी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इसके बेस पे जो भी प्रॉब्लम सेट के सम्स रहेंगे वो आपको करने रहेंगे।